एक साल में जहां केवल 3 लोगों को भारत रत्न मिल सकता है, तो फिर मोदी सरकार ने 5 लोगों को कैसे ये सम्मान दे दिया। दरअसल भारत सरकार हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर और साथ में लाल कृष्ण आडवाणी के बाद अब चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। वहीं इन दिनों तीनों को लेकर मोदी ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को राष्ट्रीय निर्माण को गति देने और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत को आर्थिक रूप से उन्नति बनाने और कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए ऐसे स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का फैसला उनकी सरकार ने लिया है। एक साल में 3 लोगों को ही यह सम्मान दिया जा सकता है। फिर मोदी सरकार ने यह सम्मान 5 लोगों को कैसे दे दिया। वहीं जहां साल 2023 में भारत रत्न नहीं दिए जाने के कारण इस साल यानी 2024 में पिछले साल का बैकलॉग क्लियर किया है। दूसरे शब्दों में कहें तो पिछले साल किसी को यह सम्मान नहीं दिया जाने के कारण इस साल यह सम्मान दिया गया है। इसी कारण एक साल में अब तक 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बता दें कि यह पुरस्कार न केवल इन्हें प्राप्त करने वाले लोगों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने उत्कृष्ट योगदान दिया है, जिसका भारत के प्रति प्रगति और विकास पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। भारत रत्न देने की परंपरा देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 जनवरी 1954 से शुरू की थी। शुरुआत में यह सम्मान साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक क्षेत्र में किसी शख्सियत के उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए दी जाती थी। बाद में इसका दायरा बढ़ा दिया गया। भारत रत्न के पहले प्राप्तकर्ता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिन्हें एक दार्शनिक, राजनीतिक और अकादमिक के रूप में उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए 1954 में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया। भारत रत्न पुरस्कार उन लोगों के लिए राष्ट्रीय मान्यता के प्रतीक के रूप में कार्य करता है जिन्होंने देश की प्रगति, कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही अब ये भी जान लेते हैं कि किस विपक्षी पार्टी के नेताओं ने क्या कहा, सुनिए। चौधरी चरण सिंह जी के लिए मांग समाजवादियों ने भी की थी, अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। और जितने लोगों को भी भारत रत्न मिला है, मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सर, जैन जी से कोई बात हुई है? इधर बात नहीं हुई है, और जो बातें हो रही वो सब अखबारों में छप रही हैं, तो आप ही के माध्यम से हम लोग जानकारी पा रहे हैं। इसे जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पे मांग की थी, उन सबको बधाई और धन्यवाद, जिनकी के परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री, किसान नेता, और उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी लगा दी थी गरीब किसान को खुशहाली के रास्ते पे लाने के लिए। सर, उत्तराखंड के हल्द्वानी घटना को लेकर क्या कुछ कहेंगे? बीजेपी क्या न करा दी। देखिए, पीवी नरसिम्हा राव जी, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन जी, तीनों लोगों को भारत रत्न देने का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तीनों लोग जो है ये इसके लिए डिजर्व करते हैं। नरसिम्हा राव जी का ज़बरदस्त योगदान है भारत की अर्थव्यवस्था सुधारने में। कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री थे वो, और उनके साथ मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। दुख ये है कि उन्हीं के साथ जो टीम में मनमोहन सिंह जी थे, उनके 2004 से 2014 के कार्यकाल पर सरकार उनके खिलाफ श्वेत पत्र ला रही, उनकी सरकार के खिलाफ, जिन्होंने नरसिम्हा राव जी के आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाया था। तो एक तरफ भारत रत्न देते हैं और दूसरी तरफ जो है उनके कार्यक्रमों की आलोचना करवाते हैं सदन में, ये उचित नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी बहुत बड़े नेता थे, किसानों के मसीहा थे, उनको दिया गया, हम उनका बहुत स्वागत करते हैं। स्वामीनाथन जी जो है राज्यसभा में भी थे, हम भी थे उस समय, और उनके साथ कार्य करने का मौका मिला। बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक, उनको दिया गया, हम तीनों का स्वागत करते हैं।